तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अंबाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठले सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धर कर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम परिवार है। उनको देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना, किस चीज के लिए डरना, किस चीज का विचार करना। और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दी है ना, तो आपको आना चाहिए एक बार कुबेरेश्वर धाम, जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है। क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है, कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ भी भर कर देखना। वो हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, वो 2 लोटा जो तुम बांध कर माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा। कोई साधारण नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो विजया ने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। यहां तो सब दुखी, सब। एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। यही की कथा है, जहां पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में, कहां, बलिया, बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख, दुख किसको कहते, बच्चा आया था। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो, हमारी आदत है हम सबसे पूछते बढ़िया हो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो, काहे के बढ़िया। हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी, बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, खूब कूटती है। दुख किसको नहीं है, किसको, किसके अंदर। कहां दुख नहीं है, सब दुखी है। पार्वती जी ने देखा कि सब कुछ दुखी है। अब चिंता में पार्वती जी पड़ गए, चिंता।
यहीं एक तरफ वरुणा है, एक तरफ असी है। यहीं असी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई, मौन होकर, एकदम चुप, मौन। ये दोनों जो नदियां हैं ना, वरुणा और असी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है। जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है, ये वरुणा और असी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और असी में भी बल है। दोनों में बल। आप लोगों के स्मरण में होगा, गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम, शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। यह कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई। और आपको मालूम होगा, मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहां पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि असी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब असी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे, तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं, तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ गया। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं, अरुण। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी, बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता का, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में। जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर,
कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया। हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब, अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, पर आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। अरण्य वरुणा और अस्सी जिसके बीच में बसी है वारा,